Hello friends and welcome back to my YouTube channel Shilvi Smart Classes. First of all 74th इंडिपेंडेंस डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रेंड्स। इन 73 इयर्स में हमारे देश ने बहुत सी तरक्की करी है और हाल ही में जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे हमें बहुत आशाएं हैं। इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, डू वॉच इट। इस पॉलिसी से हमें आशा है कि देश के युवाओं के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज के रास्ते जरूर खुलेंगे और उनका भविष्य भी बहुत उज्जवल बनेगा। मेरी वीडियोस का मोटिव भी यही है कि मैं अपनी नॉलेज को आप तक जरूर पहुंचा सकूं, जितनी हो सकती है उतनी नॉलेज आप तक जरूर पहुंचाऊं। और जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल बटन को जरूर दबा दो ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको अच्छे से मिल सके। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ब्लड और ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। देखिए, जो ब्लड है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड में प्रेजेंट है 4 कंपोनेंट्स: ब्लड प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। देखिए, ये पिक्चर है ब्लड की। देखिए, ब्लड वेसल में प्रेजेंट होते हैं ब्लड प्लाज्मा। ये जो लिक्विड मटेरियल है, आप येलो कलर का आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में फ्लोट करते हैं अलग अलग सेल्स, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब इन सब को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और जानेंगे। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और इसका कलर, जैसे आप पिक्चर में देख ही रहे हैं, लाइट येलो कलर का होता है या फिर पेल स्ट्रॉ कलर्ड। जैसा सूखा घास फूस होते हैं ना, येलो कलर का, बिल्कुल वैसा कलर होता है। और इसकी कॉम्पोजिशन में देखिए 90% जो होती है इसकी कॉम्पोजिशन वो वाटर की होती है और जो बचा 10% है उसमें होता है डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस, जैसे कि प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एटसेट्रा। अब हम डिस्कस करेंगे आरबीसीज को। देखिए, ब्लड में आरबीसीज कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अब इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, आरबीसीज का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। इसे नोट कर लीजिए, एमसीक्यू के लिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसकी शेप के बारे में डिस्कस करते हैं। ये स्मॉल शेप होती है, सर्कुलर होती है और बाइकनकेव शेप होती है। अब साइड में आप डायग्राम देख ही रहे हैं, ये डायग्राम है बाइकनकेव शेप की। बिल्कुल ऐसा ही होता है आरबीसी, सेंटर से पतला और साइड से मोटा होता है। आपने फिजिक्स में कनकेव लेंसेज भी पढ़े होंगे, बिल्कुल वैसी ही शेप होती है। और ये रेड कलर के होते हैं बिकॉज इनमें प्रेजेंट होता है एक रेड कलर का पिगमेंट जिसे कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है इन द सेल्स। इसीलिए जब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है तब कहते हैं उसे, उस कंपोनेंट को कहते हैं हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जब आरबीसीज मैच्योर हो जाते हैं तब उनमें से न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। इसी वजह से उनकी जो लाइफ है बहुत छोटी होती है, सिर्फ 120 डेज, दैट इज ओनली 4 months। और क्या आप जानते हैं कि आरबीसीज 2 to 10 मिलियंस खत्म होकर, डिस्ट्रॉय होकर नए भी बन जाते हैं? जी हाँ। तो कई लोगों को ये मिथ है कि शायद ब्लड डोनेशन के वक्त उनके आरबीसीज खत्म हो जाएंगे, उनका ब्लड खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो नए भी बन जाते हैं। दे आर रिप्लेनिश्ड वेरी सून। और जिन लोगों में हेमोग्लोबिन की कमी होती है तो उनमें डिजीज हो जाती है एनीमिया, दे बिकम एनीमिक। और एनीमिया को दूर करने के लिए आपको लेने चाहिए आयरन रिच फूड। फ्रेंड्स, ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, दिस इज द क्लिप ऑफ ब्लड। अब देखिए, जो रेड कलर के आपको सेल्स दिख रहे हैं वो तो हैं आरबीसीज, और जो ये व्हाइट कलर के आपको सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड डब्ल्यूबीसीज, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। ब्लड का थर्ड कंपोनेंट व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। जैसे आरबीसीज का दूसरा नाम था एरिथ्रोसाइट्स, वैसे ही डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। देखिए, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है। वो अब आपको व्हाइट ब्लड सेल्स के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा ल्यूकोसाइट्स की शेप कैसे होती है, ल्यूकोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है। तो अगर आपको यही नहीं पता कि डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम ये है तो आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा। इसलिए इन चीजों के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। अब जानते हैं डब्ल्यूबीसीज की शेप के बारे में। देखिए, दीज आर लार्ज शेप्ड और इनमें न्यूक्लियस होता है। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता बट डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस होता है। और ये डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो आरबीसीज के रिलेटेड थोड़े से कम होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को फ्रॉम द इन्फेक्शंस।
इसीलिए इन्हें कहते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। अब जानते हैं ब्लड के फोर्थ कंपोनेंट, दैट इज प्लेटलेट्स। देखिए जो प्लेटलेट्स होती है उनकी शेप इर्रेगुलर होती है और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इनका बेसिक फंक्शन होता है कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड, मतलब ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं अगर आपकी बॉडी पे कहीं पर कट लग जाए। देखिए जब आपकी बॉडी पे कहीं पे कट लगता है तो ब्लीडिंग होती है। अब ब्लीडिंग अगर ज्यादा होने लग जाए, रुके ना, तो फिर क्या होगा, बॉडी से ब्लड कम हो जाएगा। इसलिए प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वहां पे क्लॉट बना देते हैं। 2-3 दिनों के बाद जब आपके कट लगता है तो उसके बाद एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है ना, वो काम करते हैं प्लेटलेट्स। अब देखिए आप इस डायग्राम में भी देखिए, इस पिक्चर में भी देखिए, यहाँ पर कट लगा है इसलिए प्लेटलेट्स देखिए कैसे यहाँ पर जमने शुरू हो गए हैं, जमा होने शुरू हो गए हैं। तो ये काम करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। अब जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, कईयों की बॉडी में ये क्षमता ही नहीं होती है कि वो क्लॉट बना सके, तो उस डिजीज को कहते हैं हेमोफीलिया। इंग्लैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया को भी यही डिजीज थी, हेमोफीलिया, और उनकी रॉयल फैमिली में भी कई जनरेशन्स तक ये डिजीज को देखा गया है। अब प्लेटलेट्स के रिलेटेड एक फन फैक्ट सुनिए। विटामिन के जो है वो हेल्प करता है इन द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करता है। तो विटामिन के तो जरूर लीजिए फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं बोन मैरो में। अब बोन मैरो के बारे में जानते हैं। बोन मैरो एक स्पॉन्जी टिश्यू है जो कि कुछ बोन्स में पाया जाता है, जैसे कि हिप बोन और थाई बोन। और बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो कि बनाते हैं WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स। अब कौन से स्टेम सेल्स, उनका नाम सुनिए, हेमोसाइटोब्लास्ट। ये ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग दीज सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs ऑफ PS टेट, CTET एंड KVS। फ्रेंड्स अब हम जानेंगे ब्लड के फंक्शंस के बारे में। देखिए नंबर 1 इज इट कैरीज ऑक्सीजन। देखिए ब्लड क्या कर रहा है, लंग्स से ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पहुंचा रहा है। सेकेंड फंक्शन है बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लंग्स तक लेकर आ रहा है। थर्ड फंक्शन इंपॉर्टेंट ब्लड का है, इट कैरीज द डाइजेस्टेड फूड। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो गया है वो सारी बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट कैरीज द हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को, और जो कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाना होता है, वो पहुंचाने का काम करता है ब्लड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट कैरीज द यूरिया। अब देखिए लिवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यूरिया को, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाया है, एक्सक्रीशन की वीडियोस में, कि लिवर प्रोड्यूस करता है यूरिया को, और यूरिया को किडनी तक कौन पहुंचाता है, ब्लड। ताकि किडनी क्या करती है, ब्लड से यूरिया को सेपरेट करके उसको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द डिजीजेस। जी हाँ, ब्लड में प्रेजेंट है ना WBCs, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एंटरिंग द डिजीजेस। लास्ट फंक्शन है इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए जब किसी हेल्दी इंडिविजुअल से किसी नीडी पर्सन को ब्लड ट्रांसफर किया जाता है उसे हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यहाँ पर डोनर कौन है, जो हेल्दी पर्सन है, जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसे हम कहते हैं डोनर, और जो ब्लड रिसीव कर रहा है, जो नीडी पर्सन है, उसे हम कहते हैं रिसिपिएंट। फ्रेंड्स अब आप ये तो जानते ही हैं कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप का है, पर क्या आप ये जानते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको खून दे सकता है और किससे खून ले सकता है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। A पॉजिटिव देखिए किसको दे सकता है, A पॉजिटिव को ही दे सकता है, और AB पॉजिटिव को भी दे सकता है। किससे ले सकता है, A पॉजिटिव से ले सकता है, A नेगेटिव से भी ले सकता है, O पॉजिटिव से ले सकता है, और O नेगेटिव से ले सकता है। जो O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो O पॉजिटिव को ही दे सकता है। इसके अलावा A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को भी दे सकता है, और ले सकता है वो सिर्फ O पॉजिटिव और O नेगेटिव से। जो B पॉजिटिव है वो B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को खून दे सकता है, और ले सकता है B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव को।
और ए बी पॉजिटिव जो है वो ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है और ले किससे सकता है, किसी से भी। इसका मतलब जो ए बी पॉजिटिव है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, किसी से भी ले सकता है। जो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं वो ए पॉजिटिव को दे सकते हैं, ए नेगेटिव को भी दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, ए बी नेगेटिव को भी दे सकते हैं। और किन से ले सकते हैं, सिर्फ ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव वालों से ही। जो ओ नेगेटिव है वो सबको खून दे सकता है। देखिए ओ नेगेटिव वाले हैं, चाहे नेगेटिव है पर सबको खून दे सकते हैं। देखिए एवरीवन लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और किन से ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से। आपने पिक्चर्स में, सीरियल्स में जरूर देखा होगा, वहां कहते हैं कि ओ नेगेटिव की जरूरत है, ये तो बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, सिर्फ ओ नेगेटिव वाला ही दे सकता है। तो ओ नेगेटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से ही ले सकता है। जो बी नेगेटिव वाला है, बी नेगेटिव दे सकता है खून, बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी नेगेटिव को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है। और ले सकता है सिर्फ बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव वालों से। जो ए बी नेगेटिव है वो ए बी पॉजिटिव को खून दे सकता है और ए बी नेगेटिव को खून दे सकता है। और ले सकता है ए बी नेगेटिव से, ए नेगेटिव से, बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करो। और मुझे ये भी कोई सजेशन दिया करो कि आपको किस टॉपिक पर आगे वीडियो चाहिए। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल बटन को जरूर दबा दो ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको अप टू डेट मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।